हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 का अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवान मह दादिभी संभूतम षोडशकल मादो लोक शीर्ष्यः। श्रीला सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। आदि भगवान श्री वासुदेव या श्री कृष्ण भगवान, जो राजा वसुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप श्री भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप, जो कारणोदक्षयाई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप हैं गर्भोदक्षयाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षयाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणोदक्षयाई विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदक्षयाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार नित्यबद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है, जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है। श्री भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य हैं। जीव पर पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत् तत्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत् तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत् तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्रियां विद्यमान होती हैं, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत् तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये हैं 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चारों ओर फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत् तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत् तत्व में ढका रहता है, वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत् तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत् तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड कारणोदक्षयाई विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। श्लोक नंबर 2। यस्याम भसी शयनस्य योग निद्राम वितन्वतः नाभिहृद अम्बुजात आसीत द ब्रह्मा विश्वसृजाम पति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर
शयन करते हैं, उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य: प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु हैं। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा दूसरे उन जैसे अन्य भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा हैं। वे श्री हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणों दक्षाई हैं, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह चेतन हो या जड़, सबके परमात्मा हैं। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस प्रकार वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति से संचारित होकर प्रकृति अनेकानेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें अल्पज्ञतावश सृष्टि के नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझाने का कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। क्योंकि श्री भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए। इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर। यही वेदों का निर्णय है। श्लोक नंबर 3। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वे भगवतो रूपम विशुद्धम सक्त मूर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है।
तात्पर्य: परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव जिज्ञासुओं के लिए है, जो श्री भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम है। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, श्री भगवान महत तत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक प्रकार से श्री भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं श्री भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत तत्व श्री भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप श्री भगवान की शक्ति तथा श्री भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। श्री भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि श्री भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यही दिव्य रूप श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट होता है, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत तत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। श्लोक नंबर 4। पश्यन्त्यदो रूप मद भ्रच अक्षुचा सहस्त्र पादो रूप भुजा न नाम अद्भुतम सहस्त्र मूर्ध श्रवणाक्षिणा नासिकम सहस्त्र मौल्य अंबर कुंडलो लसत। भक्तगण अपने विमल यानी के पूर्ण नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुट तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित हैं। तात्पर्य: हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, और तब श्री भगवान हमें स्वतः दर्शन देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप श्री भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। वेदों में भी इसी प्रकार पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को श्री भगवान की ओर ले जा सकती है, और केवल भक्ति से श्री भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि श्री भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें श्री भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन मनुष्यों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि भौतिक वस्तुओं तक का अनुभव करने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह और भी अधिक लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव जिज्ञासुओं के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। श्लोक नंबर 5। एत नाना अवतारणानां निधानम बीजमव्ययम् यस्याम शासेन सृज्यन्ते देवतीर्य अंगराध्य। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्तोत्र है तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य: महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा रिक्त स्थान है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में विश्राम करने लगे। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल
अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी बने और श्री भगवान ने श्री विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और श्री विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। श्री विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्म, विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता प्रकट हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शिरों आदि वाले श्री भगवान के वर्णन से होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के अंदर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है। श्री विष्णु जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीव के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालनकर्ता या क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप माने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न अवतार होते हैं और वे असंख्य हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, श्री राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान श्री विष्णु परमेश्वर से अभिन्न हैं। शिव परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में हैं और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व में होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, श्री भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है जो मणिमाणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। शिव कोई सामान्य जीव नहीं है। वे श्री भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें श्री विष्णु जैसे दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। वैसे तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके उपरांत मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे सौर वर्षों की गणना के अनुसार 43,100,000 गुणा 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, अतः ब्रह्मा के जीवन में 5040 गुना 100 या 5,04,000 मनु होते हैं। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं और ये सब पुरुष के श्वास छोड़ने और लेने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते हैं। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं: स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सावरणी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावरणी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुदामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और
इंद्र, सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं जो 430 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम हैं सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग हैं श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्रों में श्री भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्यों का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में कुमार गण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि हैं। जहाँ तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्तोत्र गर्भोदक्षायी विष्णु हैं। श्लोक नंबर 6। स ए प्रथमं देवः कुमारं सर्गमाश्रित चचार दुश्चर ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मख खंडितम। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित काल अवधि के उपरांत संहार होता रहता है। अतएव सृष्टि में जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये समस्त कुमार शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं, अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकता है। श्लोक नंबर 7। द्वितीयं तु भवायस्य रसातल गताम महीम उद्दृश्य अनुपादाक्त यज्ञेश सोकरम वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य, यह संकेत यह है कि श्री भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। सूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई वस्तु उठाना सूकर का कार्य है और सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। श्री भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने सूकर की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों द्वारा पूजित होते। श्लोक नंबर 8। तृतीयं ऋषि सर्गम वे देवर्षि त्वम उपेत्य सह तंत्रम सात्वतम अचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान ने देवर्षि श्री नारद मुनि के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान के
शक्त्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सभी महान भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवतम के संकलनकर्ता श्रीला व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांशतः सकाम कर्मों के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने परिश्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह समस्त ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास की योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तद अनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हों या दुख हों, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। अल्पज्ञ भौतिकवादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद मुनि इन अल्पज्ञ सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस प्रकार वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने के कारण अपच से पीड़ित हुए रोगी को दूध से ही बना दही ग्रहण करने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को श्री नारद मुनि के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का भी यही उपदेश है कि अपने परिश्रम के फल से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। श्लोक नंबर 9। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भूत आत्म उपशम उपेतम करोत दुश्चरः तपः। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य: राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि श्री भगवान का साक्षात्कार करने हेतु तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। अतएव हमें शिक्षा देने हेतु ही श्री भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। श्री भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। ये बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने हेतु अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबकी स्मृति में ही भगवान श्री चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने हेतु प्रकट हुए थे। श्री नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित श्री बद्री नारायण में की जाती है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे और कल हम 10वें श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।